दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों ये है ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसका लेक्चर नंबर 5 है। और मैं जो टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं दोस्तों वो है एलिप्सॉइड का। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले वाले लेक्चर में स्पीयर वाला टॉपिक कराया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले हमने टोटल 4 लेक्चर्स देखे थे। स्टार्टिंग के लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं एलिप्सॉइड अगर आपको आया तो एक्स, जैसे स्पीयर में मैंने आपको कुछ दिया था वैसे यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की जगह पे आप क्या पुटिंग करोगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सा पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों, और आराम से बस ये चीज आपको मैं याद भी कराते जा रहा हूँ। देखो आपको ये तो याद था आर आर आर, ठीक है सर, याद है। ये आपको याद था दोस्तों साइन साइन कॉस, याद है सर। देन इसके बाद आपको सी एस याद है, कॉस फाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन फाई, ठीक है सर। ये तो प्रीवियस पार्ट ही है, स्पीयर वाला ही पार्ट है। क्या चेंजेस है सर इसके अंदर? एक बहुत ही छोटा सा नॉर्मल चेंजेस है। यहाँ पे बस आपको ए लेना है, यहाँ पे बी लेना है, यहाँ पे सी लेना है। सर याद हो गया? प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख के इस लेक्चर को देखना, एक झटके में आपका पार्ट कवर हो जाएगा, ज्यादा कोई टाइम नहीं लेना है। हाँ, अगर आप और भी ज्यादा सम चाहते हो, बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स को कवर करना चाहते हो, तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा जो एप्लीकेशन है, जहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन आगे की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे dx है, dy है, dz है। हम स्पीयर में क्या पुट करते थे? यहाँ पे आता था दोस्तों आर स्क्वायर, और यहाँ पे आता था दोस्तों डी थीटा। यहाँ पे क्या आता था दोस्तों? डी आर, डी थीटा एंड डी फाई। ये आपको याद होगा, डी आर डी थीटा डी फाई, ये हम पुटिंग करते थे उसके अंदर। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा दोस्तों? ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी, बस ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो सर ये भी याद हो गया। याद होगा कि हम उसके अंदर हम क्या करते थे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ मैंने ए बोला, ये एक्स है, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे भी आपको ये टर्म दिखाई दे वहां पे आपको आर स्क्वायर पुट करना है। इन केस अगर समझो ऐसा आपको कोई इक्वेशन दिया हो, सॉरी, और वहां पे 25 लिखा होगा, तो आप आर की जगह पे क्या पुट करोगे दोस्तों? वहां पे आप डायरेक्ट क्या करोगे दोस्तों? 25 वहां पे पुट करोगे। अगर समझो वहां पे, अगर सपोज वहां पे 5 लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये पूरे की जगह पे क्या लिखोगे दोस्तों? 5। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा है वो भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट वहां पे आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर, ये पता है। अब ये पता होने के बाद अब मैटर क्या आता है सर? अब मैटर ये आता है कि सर लिमिट क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिमिट में, तो सबसे पहले आर आता है, फिर क्या आएगा दोस्तों? आपका थीटा आएगा, फिर आपका क्या आएगा दोस्तों? पाई। अब देखो दोस्तों, ये तो लिमिट फिक्स है 0 to π/2, ये भी पता है 0 to π/2। चेंजेस यहाँ पे आर का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे दोस्तों? तो अगर आप आर के वैल्यू की बात करोगे तो हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों? 0 to a लेते हैं, वही मतलब 0 to जो वहां पे वैल्यू है आर है, तो 0 to r लेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी समझो मेरे पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हम कैसे सम सॉल्व करेंगे? तो देखो आई विच इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है सर, ये तो पूरा समझ में आ गया सर। ओवर अ वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा आपको मैंने बोला था कि जब भी अगर ये पार्ट आया तो आप एक्स वाई और जेड के प्लेस पे क्या पुट करोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों? देखो आर आर आर, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों? साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों? कॉस थीटा। यहाँ पे सी एस आएगा दोस्तों, कॉस फाई इंटू साइन फाई, ये सब आपको लिखना होगा। एंड दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लेट करके आप लिख देना ये। ठीक है सर, ये तो लेट करके हमने लिख दिया। अब हमने ये कंसीडर कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो डी एक्स डी वाई और डी जेड का वैल्यू क्या आएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? आपको पता है स्टार्टिंग में एबीसी, यहाँ पे क्या आएगा? आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है सर, ये भी समझ में है। अब इसके बाद अगर सर मैं वैल्यूज पुट करूँ, जैसे आर का वैल्यू क्या लेना है, थीटा का वैल्यू क्या लेना है, फाई का वैल्यू क्या लेना है। अगर मैं बात करूँ फाई का वैल्यू, तो फाई का वैल्यू हम क्या लेंगे दोस्तों? फाई के वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो फाई का जो वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा दोस्तों वो क्या आएगा? 0 to π/2। ये भी क्या आएगा? 0 to π/2। परफेक्ट है।
और ये क्या आएगा दोस्तों 0 to a मतलब 0 to r। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे r की जगह पे 1 है तो 0 to 1। क्लियर कट, हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कन्वर्ट होने के बाद अगर मैं इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो किस तरह से सम सॉल्व होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो सबसे पहला वाला पार्ट जो है दोस्तों वो किसका, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आर है तो आर का लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1। ये क्या है सर 0 to π/2। ये क्या है सर 0 to π/2। यहाँ पे अगर मैं ये पूरे डिपार्टमेंट की बात करूँ तो देखो ये पूरा पार्ट है। ये पूरे पार्ट की जगह पे ये जो अंदर वाला पार्ट है दोस्तों वहां पे क्या आएगा, उस पूरे की जगह पे क्या आएगा 1। और यहाँ पे dx dy dz की जगह पे क्या आएगा दोस्तों a b c r² साइन थीटा। एंड जगह का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ ले रहा हूँ। हाँ, यहाँ क्या आएगा दोस्तों dr d थीटा एंड d फाई। ठीक है सर। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे i विच इज इक्वल टू, देखो दोस्तों r² है तो r² को अगर मैं बाहर लूँ, समझो मैं सभी को सभी के साथ लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो ये वाला पार्ट r वाला पार्ट है 0 to 1। r के साथ कौन सा वैल्यू आएगा दोस्तों, इसमें से r वाला वैल्यू क्या है r² और dr। ठीक है सर, ये हो गया। अब ये होने के बाद सर थीटा वाला वैल्यू ये है 0 to π/2। थीटा वाला टर्म इसमें कौन सा है साइन थीटा और डी थीटा। अब सर यहाँ पे 0 to π/2 है, डी फाई है। डी फाई वाला कोई टर्म है क्या इसमें, सर कोई नहीं है तो वैसे ही रहेगा। और जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों ए बी सी वो आगे आ जाएगा। पूरा हो गया सब कुछ। और 1 का इंटीग्रेशन मतलब 1 का रूट 1 ही आएगा। तो हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू यस ए बी सी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फाई है, फाई का यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन, जैसे 1 है कुछ नहीं है तो x आएगा, तो वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू फाई है तो यहाँ पे फाई आएगा। ये क्या आएगा 0 to π/2। ये क्या आएगा दोस्तों साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा। और प्लस में आता है आपको पता है तो 0 to π/2। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन आप निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला है रिडक्शन में। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे दोस्तों, हाँ साइन का माइनस में आता है, ये याद रखना माइनस ऑफ कॉस। आर का क्या आएगा दोस्तों r³ 0 to 1। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ ये क्या आएगा दोस्तों ए बी सी। यहाँ पे अगर हम रखें तो π/2 -0, तो मैं इसको डायरेक्ट π/2 रख रहा हूँ। ये माइनस साइन ना मैं बाहर ले रहा हूँ। ये देखो कॉस π/2 माइनस कॉस 0, एक बार π/2 एक बार 0। ये 1/3 बाहर, यहाँ पे 1 -0। देन आई विच इज इक्वल टू माइनस ए बी सी। यहाँ पे गया दोस्तों π/2, यहाँ पे गया दोस्तों 1/3। और यहाँ पे cos π/2 कितना है दोस्तों, cos π/2 0 होगा और cos 1 क्या होगा दोस्तों 1। तो देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन वाइज अगर चलते हो तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड बोला है। तो अपने को मैंने आपको बोला था जब भी अगर हम पूरे की बात करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। चलो मैं लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा पाई ए बी सी। और 3 2 जा कितना आएगा दोस्तों 6। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला ना कि हम कंप्लीट है, जैसे अगर एनी 1 ऑक्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, हम उसको किसी से नहीं मल्टीप्लाई करते। अदरवाइज अगर जैसे ओवर होल स्पीयर आता है तो वो सबको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी तो आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो या अदरवाइज आप लास्ट में भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 4 2 जा, अगर मैं 2 के टेबल में देखूँ तो ये 4 जा, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ देखो अगर मैं 2 4 जा 2 3 जा, तो फाइनली दोस्तों 4/3 पाई ए बी सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।